क्या अब देश में विपक्ष पूरी तरह से बिखर चुका है? क्या अब बीजेपी के लिए हर चुनाव जीतना आसान हो गया है? क्या विपक्षी पार्टियां अब आपस में ही लड़कर बीजेपी को फायदा पहुंचाने का प्लान बना चुकी हैं? जिस इंडिया गठबंधन को बीजेपी के खिलाफ विपक्षी पार्टियों ने एक बड़े हथियार के तौर पर इजाद किया, वही इंडिया गठबंधन अब बिखर बिखर कर पूरी तरीके से टूट गया है। धीरे धीरे कई विपक्षी पार्टियां इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ते जा रही हैं। यहां तक कि अब तो आम आदमी पार्टी ने भी इंडिया गठबंधन से खुद को अलग कर लिया है। लोकसभा चुनाव के बाद से ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच बढ़ती तल्खियां इस बात की गवाह थी कि आम आदमी पार्टी कभी भी इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ सकती है। लिहाजा अब आम आदमी पार्टी ने ऐसा ही कर दिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या बीजेपी को हराने से पहले विपक्षी पार्टियां खुद को ही हराने का काम करने वाली हैं? क्या इंडिया गठबंधन के बिखराव ने बीजेपी की 2029 के चुनाव की जीत की नींव रख दी है, या फिर सियासत का ऊंट किसी और करवट बैठेगा? चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन से खुद को अलग क्यों किया और कैसे आम आदमी पार्टी अब बीजेपी से ना लड़कर कांग्रेस से ही मुकाबला करने के लिए मैदान में उतर चुकी है। साल 2023 में इसी जुलाई के महीने में देश की मुख्य विपक्षी पार्टियों ने मिलकर बीजेपी को हराने के लिए एक महागठबंधन बनाया। इस गठबंधन का नाम रखा गया इंडिया गठबंधन। शुरुआत में इस गठबंधन में 2 दर्जन यानी कि 24 से ज्यादा पार्टियां शामिल हुई, जिनमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जेडीयू, आरजेडी, टीएमसी, समाजवादी पार्टी शामिल रही। मुख्य तौर पर इस गठबंधन को बनाने का मकसद सिर्फ बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में हराना था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, गठबंधन की मजबूत नींव कमजोर होने लगी। लोकसभा चुनाव से पहले ही एक एक कर कई पार्टियां गठबंधन का साथ छोड़ने लगी। सबसे पहले नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को अलविदा कहा और फिर ये सिलसिला चलता गया। जब 2024 के लोकसभा चुनाव का समय आया तो सीट बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन के दलों में ऐसी खटपट हुई कि सीटों का बंटवारा बंदर बांट में तब्दील होने लगा। ऐसी परिस्थिति में बीजेपी को इसका फायदा मिला और लोकसभा चुनाव जीतकर बीजेपी फिर से सत्ता में आ गई। बीजेपी की इस जीत ने विपक्ष की ताकत को खत्म कर दिया। जो विपक्ष चुनाव से पहले एकजुटता का दम भर रहा था, वही अब अपनी एकजुटता की आखिरी सांसें गिनने लगा। यूपी में अखिलेश यादव कांग्रेस से ज्यादा सीटें ले आए तो उन्होंने इंडिया गठबंधन की डोर अपने हाथों में लेने की ठान ली। उधर ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन किया तो वो भी इंडिया गठबंधन को अपने हिसाब से चलाना चाहती थी। लेकिन आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी थी जो इस गठबंधन से खुद को निकालना चाहती थी। वजह थी आम आदमी पार्टी का डाउनफॉल। दरअसल आम आदमी पार्टी की राजनीति की नींव ही कांग्रेस के विरोध के साथ पड़ी थी। अन्ना हजारे के आंदोलन से उपजी आम आदमी पार्टी के मुख्य आधार ही कांग्रेस की भ्रष्टाचारी नीतियों का विरोध करना था। लेकिन बीजेपी को हराने के लिए आम आदमी पार्टी उसी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने लगी। लिहाजा दिल्ली में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया। वहीं जिस पंजाब में आम आदमी पार्टी खुद सत्ता में है, उसी पंजाब में आम आदमी पार्टी महज 3 लोकसभा सीटें जीत पाई। अपने इसी गिरते वोट बैंक को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन से दूरियां बनानी शुरू कर दी। इसके बाद जब हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हुए तो इंडिया गठबंधन ने साथ में चुनाव नहीं लड़ा। हरियाणा में कांग्रेस अपनी जीत को लेकर आश्वस्त थी तो उसने आम आदमी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग करना जरूरी नहीं समझा। इससे आम आदमी पार्टी नाराज हो गई। बाद में जब दिल्ली में चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी ने भी ये सब किया। ऐसे में दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के विरोध में खड़ी हो गई और एक दूसरे को हराकर बीजेपी को जिता दिया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच की इस खटास ने बता दिया था कि आम आदमी पार्टी अनौपचारिक रूप से इंडिया गठबंधन से अलग हो चुकी है। लेकिन इसका औपचारिक ऐलान आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने किया। संजय सिंह ने 18 जुलाई को मीडिया में बात करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। आपको बता दें कि 18 जुलाई वही तारीख है जिस दिन 2023 में इंडिया गठबंधन की नींव पड़ी थी। खैर, अब सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन से बाहर निकलने का फैसला क्यों लिया? दरअसल इसके पीछे एक नहीं बहुत सारी वजह है। वजह यह कि आम आदमी पार्टी ये जान चुकी है कि वो कांग्रेस की जगह तभी ले सकती है जब कांग्रेस का साथ उससे छूट जाए। इसके अलावा कांग्रेस की लगातार खराब परफॉर्मेंस ने भी आम आदमी पार्टी का इंडिया गठबंधन से मोह भंग कर दिया। लेकिन अभी के लिहाज से सबसे बड़ी वजह है पंजाब का चुनाव। पंजाब में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं
और वहां आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रतिद्वंदी कांग्रेस ही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी जानती है कि अगर वो गठबंधन में बने रहे तो दिल्ली के बाद पंजाब भी उनसे छिन जाएगा। इससे न सिर्फ उसकी सियासत खत्म हो जाएगी बल्कि वो कभी उभर भी नहीं पाएगी। बहरहाल अब यहाँ एक और सवाल ये उठता है कि क्या आम आदमी पार्टी के इंडिया गठबंधन से अलग होने से विपक्ष पूरी तरह से खत्म हो गया है? क्या इससे बीजेपी की 2029 की राह आसान हो गई है? देखिए, मौजूदा सियासत के हिसाब से अगर आंकलन किया जाए तो यही समझ में आता है कि आम आदमी पार्टी का इंडिया गठबंधन से अलग होना बीजेपी के लिए बहुत बड़ा फायदा है। इसका उदाहरण हरियाणा और दिल्ली के विधानसभा चुनावों में पहले ही देखा जा चुका है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने एक दूसरे के खिलाफ होकर बीजेपी के लिए हर टफ मुकाबले को आसान बना दिया। जहां कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर हुआ करती थी, वहां आम आदमी पार्टी ने घुसकर कांग्रेस को कमजोर करने का काम किया और बीजेपी को इसका सीधा फायदा मिला। वहीं जहां आम आदमी पार्टी और बीजेपी में टक्कर थी, वहां कांग्रेस ने घुसकर बीजेपी को फायदा पहुंचा दिया। अब आगे भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ होंगी तो जाहिर सी बात है बीजेपी को इसका फायदा पहुंचेगा और विपक्ष कमजोर होगा। बीजेपी जानती है कि आम आदमी पार्टी को कैसे रोकना है और कांग्रेस से कैसे निपटना है। आम आदमी पार्टी भले ही खुद को मजबूत करने के लिए लाख जतन कर ले, लेकिन पिछले कुछ सालों से ईडी उसके पीछे एक ऐसे ग्रहण के तौर पर लगी हुई है जो अभी खत्म होता नजर नहीं आ रहा। अब तक तो सिर्फ नई शराब नीति में हुए कथित घोटाले को लेकर ईडी आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को जेल भेज चुकी है। वहीं अब दिल्ली के अस्पताल, सीसीटीवी और ना जाने कौन कौन से घोटालों में आम आदमी पार्टी पर ईडी का शिकंजा कसने वाला है। वहीं कांग्रेस की गुटबाजी और लगातार कमजोर होता संगठन उसकी सियासत को धीरे धीरे क्षीण कर रहा है। बहरहाल आम आदमी पार्टी का कांग्रेस से अलग होना उसके लिए फायदा होता है या फिर नुकसान, ये तो भविष्य में ही पता लग पाएगा। लेकिन अभी इतना जरूर पता लग चुका है कि देश में विपक्ष की बैसाखी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। आपको क्या लगता है कि वाकई में ऐसा है? और आम आदमी पार्टी भले ही इंडिया गठबंधन से अलग हो गई हो, लेकिन क्या इसका फायदा पंजाब चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिल पाएगा या फिर बीजेपी कुछ कमाल कर दिखाएगी? अपने कमेंट्स हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।